हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो हेल्पर पर। मैं हूं अबूज़र महमूद आपके साथ। और हमने कुछ समय पहले एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट। एक मिनट रुक जाइए, ज़रा प्रश्न जी। तो कुछ समय पहले हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये क्लास 10th का चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री में है। ये चैप्टर एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया चैप्टर है काफ़ी। इसमें 4-5 क्वेश्चन, इससे 4-5 तो नहीं, 3-4 क्वेश्चन बन के ज़रूर आते हैं इसमें से। वैसे इसमें से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं, तो इसलिए चैप्टर थोड़ा बढ़िया है। इसके हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड भी हमने बता दिया था, और पार्ट फोर्थ भी हमने आपको करा दिया था इसका। ये पार्ट फिफ्थ है, मैंने धोखे से पार्ट फोर्थ लिख दिया, ये पार्ट फिफ्थ है आपका। गाइस, इसी के साथ चलते हैं फिर आगे। अगर आपने इसकी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले इसकी पहली वाली वीडियोस देखिए, फिर आप ये वाली वीडियो देखिए। ये प्रीमियर पे आएगी एक, तो मैं आपके लाइव चैट्स तो नहीं पढ़ पाऊँगा खैर, और आपको जवाब भी नहीं दे पाऊँगा, पर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। और मैं अभी यूट्यूब पे थोड़ा नया भी हूँ, तो आप मुझे थोड़ा गाइड भी कर सकते हैं आपकी सजेशंस भेज के। आपने क्या क्या सजेस्ट किया है, सब सजेशन भेज के मुझे आप गाइड भी कर सकते हैं कि आप ऐसे ना बना के वीडियो ऐसे बनाइए वगैरह वगैरह। ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। और आपको अगली आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक्स पर चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताइए। चलो, ये तो खैर बात की बातें हैं, अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बने रहे मेरे साथ, और आपको ये चैप्टर बहुत ही प्यारा लगने वाला है। आप टॉपिक वाइज समझिएगा, आप ये मत समझिए मतलब कि ये चैप्टर वाइज समझ रहे हैं, आप कहानी के हिसाब से समझिए इसे। और केमिस्ट्री पढ़ने में तो वैसे मज़ा आता ही है थोड़ा। चलते हैं फिर आगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था टूथ डिकेइंग का टॉपिक हमने पढ़ा था। इसमें टूथ डिकेइंग, जो ऐसे मतलब दांत टूटते हैं वो कैसे टूटते हैं, मतलब क्या मदद हो, क्या मतलब कैसे टूटते हैं, दूध के दांत वगैरह कैसे टूटते हैं, केमिकल से रिलीज़ होते हैं, केमिकल कौन बनाता है, बैक्टीरियाज वगैरह, ये सामने हमने इसकी पहली वाली वीडियो में पढ़ चुका है। जिसने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसे जाके देखिए, फिर आप यहाँ पे आए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। सॉइल का पीएच क्या होता है और वो प्लांट की ग्रोथ में कैसे मदद करता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव अ हेल्दी ग्रोथ, मतलब प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं उनकी बहुत ही हेल्दी ग्रोथ होती है, मतलब बहुत फल फूलते हैं वो, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। व्हेन द सॉइल, कब होता है? जब आपकी सॉइल हैज़ अ स्पेसिफिक पीएच क्लोज क्लोज टू 7 रेंज विच शुड बी नीदर अल्कलाइन नॉर हाईली एसिडिक। जब आप ये कह सकते हैं कि प्लांट की हेल्दी ग्रोथ जब होती है, जब आपकी जो उसकी सॉइल होती है उसका पीएच जो है स्पेसिफिक होता है, मतलब वो एसिडिक भी नहीं होता और ना ही बेसिक होता है, आपके 7 के आसपास ही होता है, जो कि होता है न्यूट्रल। देयरफॉर, अब इसका आगे क्या कह रहा है? कंपाउंड एक्स इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। इसमें कंपाउंड आपका एक्स है एक, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कंपाउंड ए जो जिंक सल्फेट है। कंपाउंड बी जो सोडियम क्लोराइड है। और कंपाउंड सी जो आपका सोडियम एसीटेट है। ये आपको फार्मूलेज वगैरह इसके याद करने पड़ेंगे, तो आप इसके फार्मूलेज भी याद कर लीजिए। ये कंपाउंड्स है जो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कंपाउंड एक्स, ए, बी, सी ये सब दे रखे हैं, ये आप याद कर लीजिए, इनके फॉर्मूले आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब हम चलते हैं आगे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? सॉल्ट्स। अब ये हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स
यानी कि नमक भी एक तरीके से कह सकते हैं। नमक जो होता है वो तो कॉमन सॉल्ट हुआ एक तरह का। सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो आप ये रिकॉल करिए, पिछले वाली वीडियो में मैंने सेकंड या फिर थर्ड वीडियो में आपको बताया है कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में। उसकी मदद से उसका जो प्रोडक्ट बनता है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है आपका सॉल्ट्स। ये एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है एसिड और बेस की, उसके बाद में उसके बाद में ये प्रोड्यूस होते हैं। सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सॉल्ट्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, आपका एसिडिक भी नहीं होते, बेस भी नहीं होते, ठीक है। 7 के लगभग इसका pH होता है। देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड इज़ द मोस्ट कॉमन अमंग दैम। आपका सोडियम क्लोराइड जो होता है, यानी कि जिसका फार्मूला होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड जो होता है आपका, ये आपका मोस्ट कॉमन सॉल्ट है जो आपके सभी के घरों में यूज़ होता है। इसके बिना तो खाने में टेस्ट ही नहीं आता वैसे, खैर बताओ तो सॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, ये नहीं कि मतलब एक ही सॉल्ट है NaCl। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह ये सब सॉल्ट है। एसीटेट, सोडियम एसीटेट आपका वो भी सॉल्ट है। तो ये सारे जितने भी हैं ये सब सॉल्ट्स हैं। सो ये सारे सॉल्ट्स, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं आपके, एक नहीं है सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट है। पर जो आपका कॉमन सॉल्ट जो है, जैसे कॉमन मतलब सभी के घरों में इस्तेमाल होने वाला सॉल्ट जो है वो आपका सोडियम क्लोराइड है, जिसे आप टेबल सॉल्ट वगैरह के नाम से भी जानते हैं। सोडियम क्लोराइड इज़ ऑल्सो नोन एज, देखिए आगे वही, सोडियम क्लोराइड इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट। इसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं और कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड टू इन्हेंस द टेस्ट ऑफ फूड। ये आपका खाने का जो टेस्ट होता है उसे बढ़ाता है, खाने के टेस्ट को और भी ज़्यादा टेस्टी कर देता है। जैसे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से खाते होंगे, पानी आ रहा है मुंह में सुन के, वैसे आना भी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स को सुन के वैसे खाना में स्वाद तो बढ़ाता है वैसे खैर। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं आपके क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, जो कि होते हैं सॉलिड्स। क्रिस्टल के फॉर्म में, यानी जैसे चीनी देखी किसी ने, चीनी वो क्रिस्टल, आपकी क्रिस्टल फॉर्म में हुई चीनी, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं कुछ सॉल्ट। ज़्यादातर सॉल्ट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और सॉल्ट में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। सॉल्ट जो हैं वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और ओपेक भी हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट वो हो सकते हैं जिसमें से आपकी लाइट आसानी से आर पार हो सके, और ओपेक वो होते हैं जिसमें से लाइट आपके आसपास आसानी से नहीं हो सके। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि घुलनशील होते हैं, वो आसानी से घुल जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट। जब सॉल्ट्स को पिघलाया जाता है, यानी कि जब सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया जाता है पिघलाकर, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। द सॉल्ट में बी सॉल्टी, सॉर, स्वीट, बिटर एंड उमामी। उमामी यानी कि सेवरी, नमकीन जिसका कह सकते हैं, ऐसे नमकीन जिसका हम टेस्ट कह सकते हैं। सॉल्टी जो है वो सॉल्टी भी हो सकता है, सॉल्ट है नाम उसका तो सॉल्टी हो गई। सॉर यानी खट्टा भी हो सकता है, स्वीट मीठा भी हो सकता है, बिटर कड़वा भी हो सकता है, और उमामी भी हो सकता है जो सेवरी नमकीन वाला टेस्ट। आपकी न्यूट्रल सॉल्ट जो मतलब 7 के आसपास के pH के सॉल्ट्स जो होते हैं वो आपके ऑर्डरलेस। ऑर्डर मतलब होता है जिसमें से कोई गंध ना आती हो, जिसमें से गंध ना आती हो, वो आपके ऑर्डरलेस होते हैं। सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड। आपके सॉल्ट जो होते हैं वो कलरलेस भी हो सकते हैं, कलर्ड। कलरलेस जिसमें कलर नहीं हो, कलर से लेस होते हैं, और कलर्ड मतलब जिसमें कलर हो, वो आपके हो सकते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया हो। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी ना भूलिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं आगे। सो अब फैमिली ऑफ सॉल्ट समझ लेते हैं, सॉल्ट की फैमिली के बारे में भी पढ़ लेते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू द सेम फैमिली। सो ये आपके सॉल्ट्स जो होता है, सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स, यानी कि सॉल्ट में जो होते हैं आपके एसिडिक और बेसिक, जो आपके एसिड के कण होते हैं और बेसिक के कण
वो आपके दोनों आर सेड टू बिलोंग द सेम फैमिली। आपके जो दोनों के कण होते हैं वो आपके सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो कॉमन सॉल्ट है। कैल्शियम क्लोराइड बिलोंग्स टू द क्लोराइड फैमिली। सॉरी। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2। ये आपको इसके फार्मूला आप याद कर लीजिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फार्मूला आपके बहुत ही कारगर होते हैं। बिलोंग्स टू द क्लोराइड फैमिली, जिसके पीछे Cl, Cl2 ये सब जो हैं ये क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और कैल्शियम क्लोराइड ये सब आपके, जिसमें आप ये भी कह सकते हैं जिसमें दो सॉल्ट्स हैं जिसमें कॉमन एलिमेंट होगा, यानी कि जैसे Na इसमें है, यहाँ पे Ca ये कॉमन नहीं है, Cl दोनों में कॉमन है, तो ये क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपका कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, आपका कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaCl2 और कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 ये आपकी कैल्शियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखिए आप Ca इसमें भी है और Ca इसमें भी है, तो दोनों कॉमन हो गए, तो ये कैल्शियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसी आपके जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट ये आपकी जिंक फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे आप कॉमन दिख रहा होगा यहाँ पे जिंक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये जिंक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो आई होप। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता दूँगा। सो आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब हम चलते हैं आगे। सो गाइस, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं और बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। सो गाइस, इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि सॉल्ट्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल इन नेचर। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि आपका 1 या फिर 2 pH का, pH वैल्यू मैंने आपको पहले भी समझा चुका है, इससे पहली वीडियो में, वो नहीं देखी आपको तो आप देख लीजिए उस वीडियो को। सो जब स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि 2 या 3 के आसपास का कोई भी एसिड और 12 और 13 के आसपास का कोई भी बेस, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपका न्यूट्रल आपका सॉल्ट बनाता है वो। जब 2 या 3 के आसपास का कोई भी एसिड और 12 या फिर 13 के आसपास का कोई भी बेस जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। द pH वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट इज़ इक्वल टू 7। जो इनकी सॉल्ट की जो pH वैल्यू होती है वो 7 होती है, जो आपका न्यूट्रल कहलाते हैं। एग्जाम्पल है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ये सब आपके कॉमन सॉल्ट्स हैं। कॉमन तो नहीं मतलब सॉल्ट से हैं आपका एक तरीके से। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? इस पर आ गया सोडियम क्लोराइड। इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं हम तो जब NaCl प्रोड्यूस होता है। ये आप रिएक्शन देख लीजिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है जो न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब सोडियम सल्फेट देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट जो है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड
जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपका सोडियम सल्फेट बनता है, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है। मैं फिर से बता देता हूँ, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपका सोडियम सल्फेट बनाया जाता है। आप ये रिएक्शन देख लीजिए, इसकी नीचे वाली आप ये रिएक्शन इसकी देख लीजिए, ये आपके बहुत काम की है। और इसके फार्मूलाज जो हैं ये सब वो भी आप याद कर लीजिए, ये आपकी बहुत काम के होंगे। सो गाइस, अब हम चलते हैं आगे। ये दोनों हमने पढ़ लिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया हो। सो आप इसका जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो भी डाउट क्लियर कर दूँगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे पोटेशियम क्लोराइड। अब ये पोटेशियम क्लोराइड जो होता है ये कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो है सॉल्ट आपका न्यूट्रल सॉल्ट, ये जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं हम, तो ये बनता है पोटेशियम क्लोराइड। जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब इन दोनों का हम रिएक्ट कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और वाटर रिलीज होता है। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी। अब हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ये जो थे ये थे आपके न्यूट्रल सॉल्ट्स। अब हम पढ़ेंगे एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। ये तो थे न्यूट्रल सॉल्ट्स, अब हम एसिडिक सॉल्ट्स पढ़ेंगे। तो एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? एसिडिक सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जिसमें आप सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये एसिडिक सॉल्ट्स जो होते हैं आपके, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक बेस की हम रिएक्शन कराते हैं तो एसिडिक सॉल्ट्स बनते हैं, जिसका पीएच वैल्यू होता है आपका 7 से कम होता है पीएच वैल्यू इसका। मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसकी जो डेफिनेशन है एसिडिक सॉल्ट्स की। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को रिएक्ट कराते हैं तो आपका एसिडिक सॉल्ट्स बनता है, और इन एसिडिक सॉल्ट्स की वैल्यू पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है। इसके एग्जांपल्स आते हैं आपके। गाइस, मैंने आपको एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में बता दिया था कि एसिडिक सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, इसके एग्जांपल भी बता दिए थे। सो अब आप इसका पहला एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ये कैसे बनता है? अमोनियम क्लोराइड आपका बनता है जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एक वीक बेस है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि जो 2 या 3 के अप्रॉक्स में है, 2 या 3 के अप्रॉक्स में है स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक बेस जो आपका 10 या फिर 11 के बीच में है, वो उनसे ये बनते हैं। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। जब हम इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो आपका अमोनियम क्लोराइड मिलता है हमें। जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एक वीक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब इन दोनों की हम रिएक्शन करा देते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है और वाटर भी इसमें रिलीज होता है। तो अब हम चलते हैं आगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डाउट सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं आप। फिर हम चलते हैं आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब हम चलते हैं आगे। सो ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अमोनियम सल्फेट। अब हम बात करेंगे अमोनियम सल्फेट कैसे बनता है। अमोनियम सल्फेट आपका बनता है
जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो एक वीक बेस है आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब हम इन दोनों की रिएक्शन करा देते हैं तो आपका अमोनियम सल्फेट मिलता है हमें, जो एसिडिक सॉल्ट है। अब रिएक्शन भी बता देता हूँ मैं आपको इसकी। जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो एक वीक बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब हम इन दोनों की रिएक्शन करा देते हैं तो अब हमें मिलता है अमोनियम सल्फेट और वाटर रिलीज़ होता है। फिर से बता देता हूँ, जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब हम इन दोनों की रिएक्शन करा देते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम सल्फेट, जो कि एक एसिडिक सॉल्ट है, और वाटर इसमें रिलीज़ होता है। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहें मेरे चैनल पे। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करके बताएं आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको कमेंट सॉल्व करके बताऊँगा, वो डाउट आपको सॉल्व करके बताऊंगा मैं। और मुझे आप ये भी कमेंट करें कि मैं आपकी इस आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर बनाऊं, आपको कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। और मैं इस यूट्यूब पे नया हूं तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आप मैं मतलब किस तरह से वीडियो बनाऊं, अपनी सजेशंस पेश करिए मेरे सामने कि मैं किस तरह से वीडियो बनाऊं और किस किस टॉपिक पर बनाऊं, कैसे कैसे बनाऊं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।